गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्विक रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, क्विक रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन में अब तक हमने सभी टाइप्स के इंटीग्रेशनों को पढ़ लिया है, सभी तरह के सवालों को कर लिया है, लेकिन बच्चों की समस्या ये आती है कि वो पहचान नहीं पाते कि इस क्वेश्चन में हम क्या करें, किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करें कि हमारे जो भी क्वेश्चन है हम इजी वे में कर सके। तो उन क्वेश्चनों को करने के लिए, उस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमने एक सेशन बनाया है क्विक रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन। उसमें क्या है, हम हर टाइप के क्वेश्चन को करने का मेथड सीखेंगे। ठीक है, उस मेथड से आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, और आपको जितने भी तरीके के इंटीग्रेशन के जो मेथड होते हैं वो सारे के सारे एक ही सेशन में आपको मिल जाएंगे। इसके जो 1 2 3 सेशन जो भी बनेंगे उनमें आप अगर उस वीडियो को आप बार बार 1 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी सेशन में मिल जाएंगे। तो देखिए, अब हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए, सबसे पहले देखो उसमें क्या दिया गया है। पहली कंडीशंस देखो, या फिर फर्स्ट टाइप देखो। फर्स्ट टाइप में क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स ax प्लस बी dx का इंटीग्रेशन। तो देखिए, इस टाइम में वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया गया है, सॉरी डिफरेंशिएशन दिया गया है। क्या दे रखा है, फंक्शन है उसका क्या दिया गया है आपको, डिफरेंशिएशन। तो देखिए, डिफरेंशिएशन डैश लग रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन हुआ पड़ा है आपका, और इसके अंदर क्या दिया गया है, ax प्लस बी। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन होगा f ax प्लस बी। अब देखिए, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पर जो x है ना, x की जगह क्या दिया गया है, ax प्लस b दिया गया है। तो ये आपका लीनियर फैक्टर है। क्या है, लीनियर फैक्टर। जब कभी भी आपको लीनियर फैक्टर यानी कि एक गुणनखंड दिया जाए सिंगल वाला, x की पावर क्या है इसमें 1 है, तो देखिए एक घातीय गुणनखंड दिया जाए तो उस कंडीशन में आप उसका नॉर्मली जो इंटीग्रेशन होता है वो करते हो, कर दिया। उसके बाद आप जो x का कोफिशिएंट होता है उसका क्या दोगे, इसमें भाग। तो आप इसमें कोफिशिएंट का क्या दे दिया, भाग। तो x का कोफिशिएंट क्या था, a, उसका क्या दे दिया, भाग। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो एग्जांपल्स होगा वो क्या हो सकता है, जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया जाए, sin 3x प्लस 5 dx, ये दे दिया जाए, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये लीनियर है, एक घातीय है। कौन सा है, एक घातीय गुणनखंड है। एक घातीय गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं आती आपको, क्योंकि आप उसको क्या मान लेते हो, t मान लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप इसमें एक चीज का ध्यान देना, साइन का क्या होगा, साइन का होगा माइनस का कॉस 3x प्लस 5। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, 3। तो आप इसको किससे भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद है एक एग्जांपल, चलो और ले लेते हैं आप, e की पावर 3x प्लस 4 dx। ठीक है, अब देखो e के ऊपर भी क्या लग रहा है, x, e के ऊपर भी क्या है, 3x प्लस 4। तो देखिए ये कंप्लीट किसका काम करेगा, एक तरीके से x का, और ये भी क्या है, एक घातीय है। तो एक घातीय जब कभी भी आपको फंक्शन दिया जाए तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमको तो e की पावर x का आता है, तो करो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x। तो देखिए यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, 3x प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि x का कोफिशिएंट, सिर्फ x का, x स्क्वायर नहीं होता इसमें क्या मिलेगा, सिर्फ आपको x। तो x का कोफिशिएंट क्या है इसमें, 3। तो 3 से आप इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, और प्लस में क्या जाएगा, c। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए और उसके अंदर भी अगर आपको कोई एक घातीय फैक्टर दिया जाए, एक घातीय समीकरण दी जाए, तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट का उसमें भाग दे देंगे। ध्यान रखना, आप डेरिवेटिव निकालते थे, अवकलन निकालते थे, तो उसमें x के कोफिशिएंट का क्या करते थे, गुणा, और समाकलन में x के कोफिशिएंट का क्या करेंगे, भाग देंगे। ये ध्यान रखें। अब देखिए, इसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दो।
सेकंड कंडीशन जो आपको इस टाइप की दी गई है उसमें आप एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो x की पावर n-1 और यहाँ पर x की पावर कितनी दी गई n। तो इससे रिजल्ट क्या निकल रहा है, इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन, देखो इसको क्वेश्चंस लेके आप करते हो, आपको देखो ये क्वेश्चन दिया जाए x sin 2x² + 3 dx, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको मान लो ये दे दिया जाए e की पावर 2x² + 5x × dx। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आपका बनता है तो आपके दिमाग में एक चीज ये आ रही है कि यहाँ पर इसमें एक द्विघात कौन सी दी गई है, द्विघात दिया गया। तो देखिए इसमें जो आपको फैक्टर है क्वाड्रेटिक है, कैसा है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन तो नहीं बोल सकते आप इसको, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर हो सकता है आपका। तो देखिए क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको दिया गया है द्विघातीय, कैसा है द्विघातीय। तो द्विघात में ध्यान रखना x की पावर कितनी आएगी 2, और उस x की पावर 2 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको x जरूर मिलेगा, क्योंकि x की पावर 2 का क्या होगा 2x, क्या होगा नॉर्मली 2x होगा। तो इसका मतलब आपके पास फंक्शन में x होना जरूरी है। अब देखो इसमें x की पावर 1 कम कर दिया आपने। अब देखो मान लो इसमें और देखो कंडीशन, एक कंडीशन और लेके देखते हैं आप। इसमें देखो मान लो आपने ऐसे लिया x की पावर 2 sin x की पावर 3 + 5 dx, ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है। देख लो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपको फंक्शन दिया जाए उसके अंदर जितनी भी पावर दी गई है, जितनी भी पावर दी गई है उससे एक कम पावर आपको बाहर मिलनी चाहिए, उससे एक कम पावर कहाँ मिलनी चाहिए आपको बाहर। तो देखिए यहाँ पे इसमें अंदर कितनी पावर है 3, और उससे एक कम पावर आपको कहाँ मिल रही है बाहर, क्योंकि इससे इसको क्या कर सकते हो आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले ये जो आपको दिया गया है आपने लिखा है यहाँ पर लेट 2x² + 3 बराबर में क्या माना आपने t माना, 2x² + 3 क्या माना t। अब देखो इसको t मानने से क्या फायदा होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 4x, इसका क्या आएगा 0, dx बराबर क्या आएगा dt। अब आप देखो क्या है आपके पास, एक तो x है और एक dx है, तो x dx की जगह क्या ले सकते हो आप, x dx की जगह ले लिया 1/4 dt। अब देखो ध्यान दीजिए इस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे, x dx इसकी जगह क्या रख दोगे आप 1/4 और dt, ये क्या आ जाएगा sin t, ये क्या आ गया आपका sin t, तो ये आ जाएगा 1/4 sin t का क्या हो जाएगा cos t, वो भी किसका आएगा माइनस का, अरे sin t का क्या हो जाएगा आपका cos t, वो भी किसका होगा माइनस का, प्लस में क्या आ गया आपका ये c, और इसमें t के मान रखेंगे आप, t का मान क्या है इसमें आपका 2x² + 3 प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप इन फंक्शनों का देखो, इसको आप क्या बोलते हैं, इसमें आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी होता है, ये क्या कहलाता है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन दिया गया है उसका जो डेरिवेटिव है आपको बाहर मिलेगा, यानी कि fx × f'(x). अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया ये वाला, इसमें भी देखो सबसे पहले प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, ये वाला कर रहा है, नहीं कर रहा, e की पावर x, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं आप इसको। तो आप इसमें देखो क्या करेंगे, लेट 2x² + 5 बराबर में क्या मान लिया आपने इसमें t, इसको देखिए इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा ये 4x dx बराबर dt, तो x dx बराबर क्या आएगा 1/4 dt, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप तो देखिए 1/4 आएगा, x dx की जगह क्या लिख दिया आपने dt, और ये क्या बन जाएगा e की पावर t, और e की पावर t का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होगा, e की पावर t का मान रख दो क्या होगा 2x² + 5 प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया गया, ये वाला, इसमें देखो x की पावर 3 है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यदि आपको फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया गया है और वो इसमें देखो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक फैक्टर है,
घात कितनी है 2। तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पर कितनी है 3। पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो देखिए पावर कितनी है इसमें 3 है, कितनी है 3। तो 3 है तो इसके बाहर देखो कितनी पावर दी गई है आपको 2। कितनी पावर दी गई है 2। कहने का मतलब है अंदर जितनी भी पावर होगी उससे एक कम पावर बाहर दी जाएगी। क्यों दी जाएगी देखो यार, लेट x की पावर 3 प्लस 5 बराबर क्या है t है, ठीक है ना। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा dt, x स्क्वायर dx बराबर क्या आएगा 1/3 dt। वैल्यू पुट करो इसमें, 1/3 तो आ जाएगा, किसकी जगह आएगा इसकी जगह, ठीक है ना। और ये क्या बन गया sin t, क्या आ गया dt। तो 1/3 sin t का क्या होगा माइनस का cos t, t का मान रख दो क्या आएगा x की पावर 3 प्लस 5 प्लस में क्या आ गया 6। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट पार्ट में आपको ये दिया गया है dx अपॉन 1 माइनस का sin x। तो देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स आता है तो आपको पता है 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और माइनस आता है तो उसको क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लेकिन जब आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आए या 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आए तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए ध्यान रखना, उस कंडीशन में सबसे पहले एक चीज का ध्यान देना कि जो भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये ध्यान रखना कि 1 माइनस साइन एक्स है, ठीक है, और 1 प्लस साइन एक्स। तो आप इसका सबसे पहले क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण। तो देखिए परिमेयकरण आप इसका करोगे तो देखो क्या आएगा आपका ये 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स dx। तो देखिए ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और नीचे देखिए क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा आपका dx। अब देखिए ये आ जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स प्लस tan x sec x और ये आ गया आपका dx। तो देखिए इसमें आप sec स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे tan x प्लस में क्या आएगा आपका ये sec x और प्लस में क्या आ गया आपका ये c। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ध्यान रखना अगर मान लो 1 प्लस साइन एक्स आता तो आप इसको किससे गुणा करते 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स से। तो यहाँ पर देखिए माइनस आ जाता, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन होता। अब देखिए 1 प्लस, अब अगर मान लो ये दिया जाए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स या फिर dx अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए इसका रेशनलाइजेशन नहीं करने की जरूरत नहीं है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं dx अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको क्या लिख सकते हो dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इन दोनों को आप क्या करोगे ऊपर ले जाओगे, इन दोनों को ऊपर ले जाओगे। आप इनका इंटीग्रेशन जानते हैं, आप इनका इंटीग्रेशन जानते हैं, आप इनका इंटीग्रेशन इजी वे में कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको ये दिया जाए, देखो ध्यान देना sin 5x दे रखा है और cos 2x। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे ध्यान रखना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए दोनों और दोनों किसमें है मल्टीपल में। तो हमको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पता कि जिससे आप इसका डायरेक्ट क्या कर सको इंटीग्रेशन कर सके। और पहले को मानने पर दूसरा नहीं मिल रहा, दूसरे को मानने पर पहला भी नहीं मिल रहा, तो आप इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगा सकते। तो देखिए आपको कोई ऐसा फॉर्मूला पता है क्या मल्टीपल को आप सम और डिफरेंस में चेंज कर सकते हो। तो देखिए आपको याद होता आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आप रिपीट सारे क्वेश्चन उसी टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। एक फॉर्मूला ये होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन
ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये आपके 4 फॉर्मूले। देखो ये जो फॉर्मूले दिए गए ये किस में है, सम में और डिफरेंस में है, लेकिन जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो वो किस में आएगी, आपके मल्टीपल में आएगी, प्रोडक्ट में आएगी। देखो कैसे, आपको पता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का, चलो मैं रफली आपको बता देता हूँ। साइन ए का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस इसका क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये आपने फॉर्मूले ले लिया। अब देखो ध्यान देना, ये कैंसिल हो गया, तो देखिए ये क्या हो जाएंगे आपके 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। तो देखिए ये तो क्या है सम, और ये क्या हो गया इनका प्रोडक्ट फॉर्मूले के तौर पर। अब देखो अगर माइनस होता तो क्या करते हैं आप, यहाँ पर ये माइनस हो जाता और ये क्या हो जाता प्लस। अब देखिए कौन सा कैंसिल होगा इसमें, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो आपने ए की फॉर्मूले साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी से 2 फॉर्मूले निकाले। देखो ये तो किसमें है, प्रोडक्ट में, और ये क्या है इनके सम में और डिफरेंस में। अब एज इट इज आप ये cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी जानते हो, क्या होता है cos a cos b प्लस cos a सॉरी sin a sin b। अब देखो प्लस इसका क्या होगा, इसमें एक चीज का ध्यान देना, ये जब प्लस आता है तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। प्लस आता है तो यहाँ क्या आता है माइनस, और ये आ जाएगा आपका cos a cos b प्लस, अब माइनस आ रहा है तो क्या आएगा प्लस sin a sin b। इसमें देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 cos a cos b। अब मान लो ये माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाएगा तो इसको माइनस कर दोगे आप, और इसको भी क्या कर दोगे माइनस। तो देखिए इसमें कौन सा कटेगा, इसमें ये कट जाएगा cos वाला, तो क्या बचेगा -2 sin a sin b। तो इस तरीके से आपके देखो 4 फॉर्मूले हैं, और आपके पास 4 ही टाइप के क्वेश्चन है। कभी भी आपको ये क्वेश्चन प्रोडक्ट में दिए जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में दिए जाए, तो आप उनको सम और डिफरेंस में इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, देखो ध्यान देना, क्या दे रखा है sin a cos b। ध्यान देना, sin a की जगह क्या है आपके पास, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। तो देखिए 2 होना जरूरी है, वो कह रहा है कि फॉर्मूले में 2 होना जरूरी था, आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या लिखोगे आप इसको, 1/2 तो आएगा, 1/2 लिखा, 2 sin a cos b, ये आपका a है और ये क्या है आपका b। तो देखिए इसमें क्या रखोगे, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो कह रहा है कि sin a प्लस b, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 7x, प्लस sin a माइनस b, दोनों को आप इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका sin 3x, और फिर आप इसको इजी वे में क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट सॉरी, अब आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्या। अब देखिए सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी मैं बताता हूँ। देखो 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया और 2 से आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, चलो क्या आएगा, ये 1/2, साइन का क्या होगा माइनस cos 7x, और देखो x का कोएफिशिएंट का क्या दे दोगे इसमें भाग, और इसमें क्या आएगा माइनस cos 3x, x के कोएफिशिएंट का क्या दे दोगे इसमें भाग, और प्लस में क्या जाएगा c। अब देखिए इस सेकंड जो आपका क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, इसमें क्या कह रहा है sin a प्लस b माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। तो देखिए 1/2 तो आएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है sin a प्लस b, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा sin 7x, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, और फिर क्या आएगा आपका ये sin 3x, क्या आ गया आपका dx। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1/2 साइन का क्या होगा, वही होगा आपका ये माइनस का cos 7x/7, इसमें माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा cos 3x/3, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये c।
तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ऐसे देखो कॉस वाला दे रखा है, कॉस वाले में कौन सा लगाओगे आप फॉर्मूला, ध्यान देना। कॉस वाला दे रखा है तो इसमें लगाओगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक बार तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, और बीच में किसका चिन्ह लेंगे, प्लस का। और माइनस वाले में देखो ये जो दे रखा है ये वाला, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, फॉर्मूले में माइनस है, तो यहाँ से माइनस हटा दो। कैसे हटेगा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी बराबर क्या जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद दे रखा है साइन 2x dx अपॉन कॉस 5x कॉस 3x, और ये दे दिया cos 2x अपॉन साइन 5x cos 3x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप देखो क्या करेंगे। देखो इनमें कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। ऊपर क्या दे रखा है sin 2x, और नीचे देखिए क्या दे रखा है cos 5x और 3x। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2x। और इसमें भी देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2x। तो आपको वो बिल्कुल डिफरेंस उसी टाइप का देगा ऊपर वैल्यू, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। तो देखिए क्या sin 2x को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, sin 5x माइनस 3x dx, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 5x cos 3x, और ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, cos 5x माइनस 3x dx बटे में sin 5x cos 3x, ये दिया जाएगा। अब देखो दोनों कंडीशनों में ध्यान दीजिए, क्या आप उसमें sin a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं जानते क्या, क्या होता है sin a की जगह क्या आएगा 5x cos 3x माइनस cos 5x sin 3x, और बटे में देखिए क्या आएगा cos 5x cos 3x, और ये आ गया आपका dx। अब देखो इधर ध्यान दो, cos 3x कैंसिल, ये क्या जाएगा tan 5x, क्या आएगा tan 5x माइनस, इसमें देखो cos 5x कैंसिल, क्या जाएगा tan 3x, और ये आ गया आपका dx। अब देखिए क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इसका किसका फॉर्मूला लगेगा, log sec x, क्या आएगा sec 5x आएगा, बटे में कितना आ जाएगा 5 माइनस, इसका क्या आएगा log sec 3x, और बटे में कितना आ जाएगा 3, और प्लस में कितना आ जाएगा c। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें देखिए आपने क्या लिखा, cos 5x माइनस 3x, क्या लिखोगे cos, फॉर्मूला देखो क्या होता है इसका, cos 5x cos 3x, माइनस आ रहा है तो क्या आएगा प्लस sin 5x sin 3x, और बटे में देखिए क्या दे रखा है, ये sin 5x cos 3x dx। अब देखो इसको सेपरेट कीजिए, सेपरेट करो, cos 3x से cos 3x कर दिया, ये क्या जाएगा cot 5x माइनस, सॉरी इसमें प्लस है तो क्या आएगा प्लस, sin 5x से sin 5x कर दिया तो ये क्या जाएगा आपका, ये tan 3x, क्या आ गया आपका ये dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x, इसका होगा log sin 5x, बटे में कितना आ जाएगा 5, अरे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा जो इसमें कोएफिशिएंट है, इसका क्या होगा log sec 3x, बटे में क्या आएगा 3, प्लस में क्या आएगा c। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो। ध्यान रखना, आप कंडीशन देख लिया करो, क्योंकि इसमें आपको cos a माइनस बी का लगाना है, cos a प्लस बी का लगाना है, जो भी आपको फॉर्मूला दिया जाए आप क्वेश्चन उस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मेट जो दिया गया है इस पर ध्यान दो, क्या कह रहा है,
एक्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो क्या इसको मानने पर आपको इसका डेरिवेटिव मिल रहा है या नहीं मिल रहा? तो आपने दिमाग लगाया कि क्या किया इसमें, लेट टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर क्या माना टी। इसको देखिए डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 2, तो x का काम कौन कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा x की पावर 4, और फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x dx बराबर dt, ये वैल्यू आ गई। अब देखो जो चीज आपके पास है पहले तो आप उस पर ध्यान देना, एक तो ये है और एक ये है। तो देखिए आप इस दो को हटा दो, क्या जाएगा x dx बटे में क्या आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 1/2 dt। तो देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हो 1/2, ध्यान दीजिए ये तो क्या बन गया dt, अरे ये तो क्या बन गया आपका पूरा 1/2 dt। ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर क्या होगा t, और ये आ गया dt। तो क्या लिखोगे 1/2 t स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्या आ जाएगा c, क्या आ जाएगा 1/4, t का मान कितना है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस में क्या आ गया c। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी किया था। इस टाइप के क्वेश्चन से आप देखना। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। कैसे करोगे देखो ध्यान देना। सबसे पहले देखो इसमें कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जहां बाहर x हो, बाहर क्या हो x, और अंदर आपको x की पावर समथिंग कुछ भी, x की पावर 3 + 1, x की पावर 4 + 1, x की पावर 5 + 1, x की पावर 6 + 1, x की पावर 7 + 1, x की पावर 9 + 1, x की पावर 10 + 1, कुछ भी हो, कुछ भी हो। तो उस कंडीशन में आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इसको कॉमन ले लो x की पावर 5 को, तो यहाँ पर तो क्या जाएगा x की पावर 6, और देखिए ये क्या बनेगा 1 प्लस, भाई 5 कॉमन लिया 1 प्लस 1/x की पावर 5। देखो आएगा नहीं आएगा। अब देखो इसको आप ऊपर भेजिए, इसको क्या जाएगा x की पावर -6 dx, और देखिए ये क्या बनेगा 1 प्लस x की पावर -5, x की पावर क्या बनेगा -5। अब देखिए इसको मान लीजिए आप ऊपर वाला आपको मिल जाएगा, तो देखिए इसको क्या मानेंगे आप, लेट 1 प्लस एक्स की पावर -5 बराबर क्या मान लिया आपने, इसको t मान लिया। डिफरेंशिएट करो इसका, क्या आएगा -5 एक्स की पावर -6 dx बराबर क्या आ गया dt। तो क्या लिखोगे x की पावर -6 dx बराबर -1/5 dt। अब देखो इस वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा -1/5। देखो ऊपर क्या जाएगा dt और नीचे क्या जाएगा पे t, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, कितना आएगा -1/5 log t प्लस में क्या आ जाएगा c। अब देखो आप इसमें क्या लिख सकते हो -1/5 log t का मान कितना है 1 प्लस, ध्यान रखना इसको x की पावर -5 दे रखा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, अरे आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो, इसका एलसीएम ले लो -1/5 log क्या जाएगा x की पावर 5 प्लस 1 बटे में x की पावर 5 प्लस में क्या आएगा c। देखो यहां से आप इस माइनस को हटाइए, जैसे ही आप इस माइनस को हटाओगे तो यहाँ लगेगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो क्या लिख सकते हो 1/5 log x की पावर 5 बटे में x की पावर 5 प्लस 1 प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सिमिलरली अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। इसमें देखो आपने कॉमन क्या दिया है, इधर देखो dx, बाहर x की पावर 2 है, यहां से क्या कॉमन ले लिया आपने x की पावर 4, तो उसके ऊपर कितना आएगा 3/4 जाएगा। देखिए जब कभी भी कॉमन लेते हैं तो ये जो आपने कॉमन लिया तो इसके ऊपर जितनी पावर लग रही है ना वो भी क्या आएगी आपके बाहर आएगी। तो देखो यहाँ क्या जाएगा 1 प्लस 1/x की पावर 4,
तो देखिए ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा x की पावर 5, इसको ऊपर ले जाओ, क्या जाएगा x की पावर -5 dx, और ये क्या जाएगा 1 प्लस x की पावर -4। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको आप t मानिए, ऊपर वाला मिल जाएगा, और बिल्कुल सिमिलरली आप इसी तरीके से इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या दे रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 3, 1 प्लस एक्स की पावर क्या दिया है 3। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ध्यान देना कि x की पावर 3 है, x की पावर कितना है 3, उसको यदि आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है x की पावर 2, तो क्या आप इसको x की पावर 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्या, तो देखिए इसको आप क्या लिखेंगे x की पावर 3, x की पावर 2, और क्या लिखा 1 प्लस x की पावर 3 dx। बताइए कोई दिक्कत है तो? अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? अब देखिए इसको आप क्या मान सकते हो, t² मान सकते हो, क्या मान सकते हो t², और इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो ये तो आपने लिखा इसको लेट 1 प्लस एक्स की पावर 3 बराबर क्या माना t²। इसका देखो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x² dx बराबर 2t dt। जो चीज आपके पास है उस पर ध्यान दो, x² है आपके पास और dx है, तो x² dx बराबर क्या आएगा 2/3t dt। वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ध्यान दो, x² dx इसकी जगह क्या लिखा 2/3 t और dt, ध्यान दीजिए। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये वाला अंडर रूट में ये बनेगा आपका t, क्या बनेगा ये t। अब देखो ध्यान देना x की पावर 3, x की पावर क्या है 3, x की पावर कितनी है 3, तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी t² -1। तो देखिए कंप्लीट वैल्यू आपने इसमें किसमें चेंज कर दी, t में चेंज कर दी। अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, 2/3 तो आएगा, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा t की पावर 4 माइनस t², ये आ गया आपका dt। तो देखिए क्या आएगा वैल्यू इसमें 2/3 t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 3/3 प्लस में क्या आ गया c। अब आप इसमें t की वैल्यू रख दीजिए। अब t की वैल्यू देखो, अगर नॉर्मली आप देखना चाहे पढ़े लिखोगे तरीके से क्या आएगी t में, अरे इधर देखो 1 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर क्या आएगी 1/2 बराबर में t नहीं आएगी क्या, आप ये वैल्यू रखो बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो 2/3 1/5 t की पावर t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 5/2 नहीं हो जाएगा क्या, -1/3 क्या जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर क्या जाएगा आपका इसमें 3/2 और प्लस में क्या जाएगा c। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दे रखा है dx/1 प्लस e की पावर x। मैं आपको बता चुका हूँ e की पावर x में जो भी आपको फंक्शन दिया जाए उसको डिफरेंशिएट करने पर भी e की पावर x ही आता है। तो देखिए इस कंडीशन को हमने पहले इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर लिया था। अब देखो इसमें आप इस तरीके से भी कर सकते हो, e की पावर x कॉमन ले लो तो क्या आएगा e की पावर -x, ऊपर क्या आएगा इसमें आपका dx, और नीचे देखो क्या आएगा आपका, इसमें तो देखो सॉरी e की पावर x ही आएगा कॉमन ले लो, e की पावर x क्या ले लिया आपने इसमें कॉमन। तो देखिए यहाँ क्या आएगा 1/e की पावर x आएगा और प्लस में क्या आएगा 1, अरे आएगा नहीं आएगा। अब देखो इस e की पावर x को ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा e की पावर -x dx, और नीचे क्या आएगा e की पावर -x प्लस 1। अब इसको मानिए ऊपर वाला मिल जाएगा, अरे नहीं मिलेगा क्या, इसको मानिए और ऊपर वाला आपको इसमें मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे e की पावर -x प्लस 1 बराबर क्या माना t, डिफरेंशिएट करो -e की पावर -x dx बराबर dt, e की पावर -x dx बराबर माइनस का dt। तो देखिए क्या आ गया -dt अपॉन t, -t, t के लोग t की वैल्यू क्या है
t की वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो क्या इसको नहीं लिख सकते क्या, इसको 1 अपॉन क्या ले लेंगे e की पावर x, एलसीएम ले लेना, यहाँ से माइनस अगर इसको क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं। अब देखो tan का और sec स्क्वायर का बहुत अच्छा रिलेशन होता है, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। और जब कभी भी sec की पावर 4 आ जाए तो रिलेशन और भी गहरा हो जाता है। कैसे? क्योंकि उस कंडीशन में वो tan में भी चेंज हो सकता है और उसका डेरिवेटिव में भी चेंज हो सकता है, उसके अवकलन में भी। देखो कैसे, आपके पास sec की पावर क्या है 4, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या sec स्क्वायर x, इसको आपने लिखा sec की पावर 4 को दो भागों में लिख दिया sec स्क्वायर x। दूसरा भी क्या आएगा sec स्क्वायर x ही आएगा, अरे दूसरा भी क्या आएगा sec स्क्वायर x। लेकिन उस sec स्क्वायर को क्या कर सकते हो आप 1 प्लस क्या लिख सकते हो tan स्क्वायर x। तो देखिए कभी भी sec की पावर 4 आएगी आपके क्वेश्चन में तो आप ध्यान रखना उसमें आपको tan में मिलेगा, और एक sec स्क्वायर जो आपको दिया गया है उसको किस में बदलना पड़ेगा tan में। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, ध्यान देना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। एक तो आपने sec स्क्वायर ले लिया, दूसरे sec स्क्वायर को किस में बदल दिया tan स्क्वायर में, और बटे में क्या है आपके पास अंडर रूट tan x। देख लो हमने कुछ नहीं किया, देखिए आपने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है। अब आप मुझे बताओ tan x बराबर क्या मानेंगे इसमें आप t, तो आपने लिखा लेट tan x बराबर t sec स्क्वायर x dx बराबर क्या जाएगा dt, sec स्क्वायर x dx बराबर क्या जाएगा dt। देखो वैल्यू इसमें रखकर, तो देखिए ये और ये दोनों मिलकर तो क्या बन गया dt, ये क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और देखिए ये क्या बनेगा t की पावर 1/2 नहीं बनेगा क्या। अब देखो इसको इसके साथ लोगे क्या आएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस इसको इसके साथ लोगे t की पावर क्या आएगा 3/2, और ये आ गया आपका dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू देगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस t की पावर 3/2 प्लस 1 3/2 प्लस 1 प्लस में क्या है c। अब आप इसको सिंपलीफाई कर लो, प्लस का 1/2 आएगा, ऊपर चला जाएगा तो देखिए क्या जाएगा ये 2, और ये अंडर रूट टी आएगा नहीं आएगा पहले भी बताऊंगी भाई, टी की पावर 1/2 आएगा तो अंडर रूट टी को लिख सकते हो, प्लस इसका क्या आएगा 2/3 सॉरी 2/5, और ये आ जाएगा t की पावर 5/2 प्लस में क्या आ गया c। अब देखो इसमें आप कॉमन ले सकते हो, इस t को भी क्या लिख सकते हो 1/2 लिख दो, तो आपने इसमें कॉमन क्या ले लिया 2 t की पावर 1/2 क्या बचेगा 1 प्लस 1/5 t की पावर क्या है t स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा c। अब आप इसमें t की वैल्यू क्या रख देंगे tan x, t की वैल्यू क्या रख देंगे आप इसमें tan x। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ये नहीं है क्या, अरे इसको अंडर रूट को हटा दो, अंडर रूट को हटाने में क्या होगा आपका ये डायरेक्ट क्या रह जाएगा यहाँ पर t रह जाएगा। तो देखिए एक बार तो ये इसके साथ आएगा 1/t आएगा, और ये क्या आ जाएगा t, 1/t को क्या लिख देंगे log t। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या कर सकते हो सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप जो दिए गया है जो फॉर्मेट है उसमें क्या होता है sin x प्लस 5 दे दिया और नीचे क्या दे दिया आपको cos x प्लस 3। तो इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन आपके आ जाता है तो आप उसको कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान देना sin x प्लस 5 दे रखा है और नीचे क्या दे रखा है आपको x प्लस 3 दे रखा है वो भी cos में। तो देखिए आप इन पर ध्यान देना x प्लस 5 और x प्लस 3, क्या x प्लस 5 को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या sin x प्लस 3 प्लस 2, और इसको एडिट देखो जो भी चेंज करना है आपको ऊपर वाले में करना है, नीचे वाले को आप एडिट रखेंगे, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, ये तो आपका a बनेगा और ये क्या बनेगा आपका b। एक फॉर्मेट क्या बनेगा आपका a वाला और दूसरा फॉर्मेट क्या बनेगा आपका a प्लस b वाला साइन में। तो देखिए इसमें आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे साइन, ये a का काम करेगा बेटा, ये किसका काम करेगा b का। तो आप इसमें क्या लिखोगे साइन a की जगह क्या लिखोगे x प्लस 3
कॉस बी, बी की जगह क्या लिखोगे 2 प्लस कॉस ए की जगह क्या लिखोगे x प्लस 3, फिर क्या लिखोगे साइन बी, बी की जगह क्या लिखोगे 2, और ये आ जाएगा आपका dx, और बटे में देखिए आपके पास क्या है ये cos x प्लस 3। अब देखिए आप इसको सेपरेट करोगे, क्या करेंगे सेपरेट, देखो कैसे करोगे सेपरेट। यहां देखिए cos 2a कांस्टेंट है, sin 2a कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो cos 2a तो इसमें बाहर आ गया, cos 2। अब देखो sin x प्लस 3 cos x प्लस 3 क्या बनेगा ये tan x प्लस 3 dx। अब देखो इसमें sin 2a प्लस sin 2a तो क्या है इसमें कांस्टेंट है, सॉरी 2, sin 2 तो क्या है इसमें कांस्टेंट है, इसको तो आपने क्या ले लिया बाहर ले लिया। और देखिए cos से cos आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा cos 2 tan का क्या होगा log sec x प्लस 3, ध्यान रखना x का कोएफिशिएंट 1 है तो भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 एज इट इज रहेगा, sin 2 एज इट इज रहेगा, x dx का क्या होगा x और प्लस में क्या आ जाएगा c। यहां देखो डॉट लगा देना कहीं ऐसा लगे 2x है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो एक ये फॉर्मेट दे रखा है, अगर मान लो इसमें sin x, अब देखो इसमें क्या हो सकता था आपका ये हो गया आपका देखो cos x माइनस 2, cos x माइनस 2। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, ऊपर 1 दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है sin x प्लस 3 cos x माइनस 2। इसमें मान लो दोनों आ जाते, मान लो cos आ जाते दोनों, नीचे क्या आ जाते दोनों cos। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, इसमें देखो ध्यान देना क्या दे रखा है साइन दे रखा है, साइन और कॉस दे रखा है। जब कभी भी साइन और कॉस दिया जाए तो ऊपर आप हमेशा क्या लोगे कॉस ले लेना, ऊपर क्या लेंगे आप हमेशा कॉस। देखो कॉस लेने का फायदा ही होगा क्योंकि कॉस में आपको पता है कॉस आता है और साइन आता है, फॉर्मूले में क्या आता है कॉस के में cos a cos b माइनस प्लस sin a sin ये आता है। तो अपने पास देखो साइन और cos दोनों है, एक बार साइन कट जाएगा और एक बार क्या कट जाएगा cos। अगर आप इसमें sin a प्लस b वाला लेते हैं मान लो, या sin a माइनस b वाला लेते हैं तो उसमें भी sin a cos b आएगा और फिर क्या आएगा cos a sin b आएगा, तो दोनों चीजें आएंगी उसमें, देखो ध्यान रखना, और नीचे भी दोनों ही चीजें हैं। तो आप ऐसा फॉर्मूला लेना दोनों चीज दे रखें जिसमें सेम चीज आए, जिसमें एक कट जाए और एक बच जाए। अगर मान लो नीचे आपके पास क्या होता, अगर मान लो ये ऐसे होता cos x प्लस 3 cos x माइनस 2, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखो अब तो हम क्या लेंगे इसमें cos लेंगे ऊपर, तो इस कंडीशन में आप ऊपर क्या लेंगे साइन, इस कंडीशन में क्या लेंगे साइन लेंगे। तो देखिए साइन से क्या फायदा होगा, क्योंकि एक साइन आएगा दूसरा कॉस आएगा, एक साइन आएगा दूसरा क्या आएगा कॉस आएगा। देखते हैं क्वेश्चन उससे समझ में आएगा। अब देखो यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, इनको मैं जोड़ता हूं तो सिर्फ इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1, 2x प्लस में क्या आएगा 1। तो ध्यान रखना क्या आप इसमें साइन में या कॉस में ध्यान रखना वेरिएबल नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए वेरिएबल। तो जोड़ेंगे तो वेरिएबल आएगा, जोड़ेंगे तो क्या आएगा इसमें वेरिएबल आएगा। यदि मैं इसको घटाता हूं देखो x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, x से x कट गया कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया आपका ये 5। अब देखो 5 आपका क्या है कांस्टेंट है, तो मैं देखो इसमें क्या कर सकता हूं cos 5 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और cos 5 से मैंने इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको आपने क्या कर दिया डिवाइड। तो आप मुझे बताइए क्या इससे सवाल पर कोई प्रभाव पड़ा है क्या। और बटे में देखिए क्या लिखा है आपने ये साइन x प्लस 3 cos x माइनस 2, तो ये क्या आएगा 1 अपॉन cos 5 तो एज इट इज आ जाएगा,
इसको देखिए इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो cos x प्लस 3 माइनस x माइनस 2। देख लेना क्या ये ऊपर वाला सेम नहीं आएगा क्या, sin x प्लस 3 cos x माइनस 2 dx। देख लो चेक करके, इसको आप सॉल्व करके देख लेना क्या आपके पास cos 5 नहीं आएगा। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/cos 5, क्या फॉर्मूला होगा cos a की जगह क्या आएगा x प्लस 3, cos b की जगह क्या आएगा x माइनस 2, माइनस दे रखा है तो क्या आएगा प्लस sin x प्लस 3 sin x माइनस 2 और क्या आ जाएगा आपका ये dx आ जाएगा। और बटे में देख लीजिए क्या लिख सकते हो आप इसमें sin x प्लस 3 cos x माइनस 2। अब आप इसको सेपरेट कर लीजिए, आप इसका इजी वे में इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि हमने इंटीग्रेशन इस टाइप की कर रहे हैं। देखो चेक करके देखो इसमें कौन एलिमिनेट होगा, ध्यान देना cos x माइनस 2 से cos x माइनस 2 एलिमिनेट हो गया, क्या बचेगा ये आपका cot x प्लस 3, क्या बचेगा cot x प्लस 3, तो क्या जाएगा 1/cos 5, क्या लिखोगे इसको cot x प्लस 3 प्लस इसमें देखो ये एलिमिनेट हो गया, क्या बचेगा tan x माइनस 2, क्या आ गया dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ध्यान रखना इसमें आपने किससे किया था मल्टीप्लाई, cos से, cos 5 से, इसको किससे कर दिया, देखो ध्यान देना मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूं इसको, sin 5 dx अपॉन sin 5 बटे में क्या दे रखा है cos x प्लस 3 cos x माइनस 2। अब देखिए 1/sin 5 तो बाहर लेगा, इसको देखो क्या लिख सकते हो, इसको आप देखो बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हो, जैसे इसमें क्या था sin x प्लस 3 माइनस x माइनस 2 में इसको क्या कर दोगे कन्वर्ट कर दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे और उसके बाद इसको भी क्या कर लेंगे आप सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको आप सेपरेट, तो भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखो जो भी टाइप्स आपको बता रहा हूँ आप इन टाइप्सों का थोड़ा सा ध्यान रखना और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना।